भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। बच्चा लोग, आप लोगों को मैं नियामक ज्यामिति में दूरी सूत्र बता दिया था। क्योंकि 1-2 दिन टाइम नहीं लगा कि अगल-बगल लगन था, लगन में जाना है, इसलिए कि जो पढ़ाई हुई है बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो भी है, अब उनके तिलक में जाना ही पड़ता है। इसमें कभी-कभी समय विलम्ब हो जाता है। और आप लोग एक और काम कीजिए कि जब भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और जब भी आप देखते हैं वीडियो, तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। ताकि जो भी बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनको थोड़ा लाभ मिल जाए। और देखना है पढ़ाई में क्या करना है। पढ़ाई वही चीज़ है, जो भी पढ़ाएगा एक ही चीज़ पढ़ाएगा, लेकिन अपना-अपना स्टाइल है, क्वालिटी में अपना अलग-अलग देता है। तो उसमें नहीं सोचना है। और आप लोगों को मैं फिर से दूरी सूत्र बता रहा हूँ और फिर से समझ के फिर अगला क्वेश्चन मैं बता दूँगा। कुछ हल्का क्वेश्चन और कुछ भारी क्वेश्चन। कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भारी क्वेश्चन ही बता दूँ। ठीक है बबुआ? ठीक है। अब देखते हैं, हम दूरी सूत्र तो जानते हैं। दूरी सूत्र कोई बोलेगा क्या? रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हम लोग जानते हैं। चाहे अगर ऐसे नहीं लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका अंडर रूट होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए या इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है a b और एक है माइनस a और माइनस b। ठीक है, कोई भी सूत्र पर ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए, दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं ना। दूरी सूत्र क्या होता है? बस इसमें से कोई भी सूत्र पर लेके इसका मान ले लीजिए। तो देखिए, ये मेरा हो गया क्या, x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, x1 माइनस x2 कर लेते हैं। a माइनस a स्क्वायर प्लस b माइनस b मंझला कोष्ठ में डाल लेते हैं स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया वर्गमूल। देखिए, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। a प्लस a का होल स्क्वायर और b प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया? a प्लस a कितना हो गया? 2a का होल स्क्वायर है। ये आपका हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देना है, ये आपका हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया 4b स्क्वायर। अब आगे यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो दोनों में से 2 निकल जाएगा ना कॉमन। चाहे देखिए, ध्यान दीजिए, एक स्टेप और दिखा देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 4 कॉमन लेते हैं तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया क्या? दोनों में से 4 कॉमन ले लिए। अब 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? चलिए, अब समझ में आया? हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो भी छोटी छोटी बातें हैं और उसको बारीकी से बता दिया जाएगा। आप जब तक बारीकी नहीं समझेगा, आपका मैथ नहीं बनेगा। ठीक है ना? इस बात को नहीं समझ में आ रहा था और इसको डिटेल में बता दिया। ठीक है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, √4 गुना √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये √4 का इसलिए कि फिर रूट में रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, पूरा का रूट हो जाएगा। तो वो 2, यही 2 निकला है। ठीक है ना? चलिए, आपको देखना है और समझना है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? बोर्ड में टिकाइए बबुआ।
कुछ इस टाइप इसमें भी कुछ भारी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ऐसा पूछेगा, देखिए आप लोगों को हर टाइप बता देंगे हम। इस टाइप से आपका ज़्यादा कभी नहीं आया है और नहीं आएगा, ये मेरा अनुभव है। और अपना मिला लेना है कि नहीं सर जो बोले कि वो सही बात है कि गलत बात है, इस बात को मिला लेना है, ठीक है ना। आपका मोबाइल कहाँ है, निकल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा आप। y का मान ज्ञात करें, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु है, जिसके लिए बिंदु है, अच्छा बिंदुओं P 2 3 है, अच्छा 2 - 3 है, 2 - 3 तथा और क्या है Q 10 y और Q 10 y के बीच की दूरी 10 इकाई है, 10 इकाई है, घबराना नहीं है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है, आप लोग को समझ में नहीं आता है कि ये 10 इकाई क्या दे दिया। अब इसमें क्या है कि दूरी सूत्र हम लेते हैं, दूरी सूत्र ले लिए, दूरी सूत्र मेरा क्या है, एक ही लेते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे हम लोग ले लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब दूरी सूत्र में जो इकाई दिया है, ये दूरी का मान दे दिया है, ये क्या दे दिया है, दूरी का मान दे दिया है, ठीक है ना। अब इसमें करें y का मान क्या होगा, ठीक है ना। पहले जो बनाए थे उसमें p बराबर x और y का मान दिया था, हाँ x2 y2 का मान दिया था, लेकिन इसमें क्या कर दिया है कि इसमें ये पूरा मान दे दिया है, इसमें y अधूरा छोड़ दिया है, इतना बराबर जो दूरी आया है उसका 10 इकाई कर दिया है। बात समझ में आ रहा है। तो दूरी सूत्र के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 का 10। अब सूत्र पर बैठाते हैं, x2 बराबर कितना है, 10 है ना, और x2 बराबर 10 है, और x1 बराबर कितना है, -2 है, स्क्वायर कर लिए, फिर प्लस ले लिए। अब उसके बाद y हो गया ना, अब फिर हो गया माइनस, और ये है -3। अब इसका भी स्क्वायर कर लिए, कोई दिक्कत है क्या। अब ये मेरा कितना हो गया, 10 का 10, ये हो गया 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर हो गया, और ये हमारा हो गया y का y, और ये कितना हो गया -+3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखिए थोड़ा सा वर्ग में है तो करने में, अभी हम लोग वर्ग हटा देंगे, वर्गमूल हटा देंगे तो हम लोगों का अभी क्लियर हो जाएगा, बाद में करिएगा तो और लेंदी होगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक तरफ नहीं हो सकता है, करिएगा तो दोनों तरफ कीजिएगा, ठीक है ना। 3/4 है, अगर बटा में है तो गुना करना है तो 2 से ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या में इस बात को ध्यान, ये नहीं कि ऊपर वाला में खाली कर दिए नीचे वाला में छोड़ देंगे। ऐसे ही जब वो आप वर्ग कीजिएगा तो दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ वर्ग किए तो ये क्या हो गया, 10 का वर्ग हो गया। इस बात को समझ रहे हैं आप। इधर क्या है आपका, इधर जब वर्ग किए तो ये वर्गमूल हट जाएगा। वर्ग जब किसी चीज का करते हैं तो इसका वर्गमूल हट जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, √x है, इसका वर्गमूल वर्ग कर दिए थे, क्या हो गया, √x इंटू √x हो गया। फिर से समझिएगा, बार बार समझिएगा, आप लोग समझिएगा बच्चा। तो ये इसका वर्ग क्या होता है, वर्ग जब करते हैं तो वर्गमूल हटता है। तो कैसे वर्गमूल हटता है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं होता है तो वर्गमूल में 2 छिपा रहता है, अर्थात x का पावर कितना हो गया, 1/2 गुना x का पावर 1/2, अर्थात कितना हो गया, x का पावर हम जानते हैं
एक्स का पावर m गुना एक्स का पावर n बराबर क्या होता है, एक्स का पावर m प्लस n। तो अब यहाँ हमारा वैलेंसी क्या हो गया, 1/2 प्लस 1/2, ये आपस में जुड़ गया। अब इसका ले लिए तो लघुत्तम हो गया 2, 2 एकम 2, 1 से गुना किया तो 1 होगा, आता है ना बटा का जोड़। तो कितना हो गया, एक्स का पावर 2/2 अर्थात कितना हो गया एक्स, माने एक्स का पावर 1 लिख लीजिए या मत लिखिए, बात बराबर है। इस बात को समझ गए सभी बच्चे, उसी टाइप से आपको समझना है। अब यहाँ वर्ग हट गया, तो ये हमारा क्या हो गया 8 8 64। अब तो वर्गमूल हट गया। अब यहाँ देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे ना, चलिए और तोड़ के बता देते हैं। प्लस 2 a की जगह है y या b की जगह है 3, ये गुना का चिन्ह होता है, ठीक है ना, डॉट जो होता है गुना का चिन्ह। इधर क्या हो गया 100 और ये हो गया 64, ये हो गया आपका y स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 का 9, ये कितना हो गया 3 दूनी 6y। फिर लिखते हैं इसको 100 और ये लिख लिए 64 का 64 9 कितना हो जाएगा 73, और इधर हो गया y स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। कोई किसी बच्चे को समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को। आप लोगों को भी निर्देशांक पढ़ना है, ठीक है ना। आज हम गए थे पंकज स्वीट्स के पास, तो लड़का लोग को बोले कि हम पढ़ाते हैं, तो बोला कि सर आइए से जल्दी आइए से स्टार्ट कीजिए। तो चूँकि उन लोगों का परीक्षा इसी साल है, लेकिन अगला साल से हम IAC पढ़ाएंगे। हम चैलेंज देते हैं कि मैथ आप लोगों को अच्छा पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, चूँकि अब सब विषय नहीं पढ़ाएंगे, फिजिक्स सब नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए तो तीनों विषय पढ़ा देते, लेकिन आप लोगों का मैथ कंप्लीटली पढ़ा देंगे सभी बच्चे। अगर बच्चियाँ भी अगर चाहेंगे कि नहीं हम IAC ले, तो आप लोग को विश्वास करना है, शहर में नहीं जाना है, ठीक है ना। इस बात को समझिए। जो बच्चे अभी एक हमारे टोला में का लड़का था, तो उसके गार्जियन कहे कि आप पिंटू सर के पास नहीं क्यों नहीं जाते हैं IAC पढ़ने, तो कहते कि उनके बस के बात नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं है, हम 10th तक इसलिए ही पढ़ाते हैं कि हमारे पास 10th तक ही बच्चे आते हैं। 10th के बाद क्या होता है कि उन लोगों को मन में होता है कि नहीं हम आरा जाके पढ़ेंगे। हम आरा में उस टाइप के भी लड़के जो देखे हैं, जो भी स्ट्रगल करके लड़का, क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि लड़का आ ही जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कि लाट में लड़का पकड़ा जाता है तो आदमी, लेकिन जो भी पढ़ाएगा वही पढ़ाएगा। आप दिल्ली जाइए तो 2 2 4 ही होगा, चाहे बेरस में रहिएगा तो 2 2 4 ही होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता है, कोई अपने से बुक लिख के नहीं पढ़ाता है। आप KC सिन्हा नहीं ना हुए हैं, और फिजिक्स के लिए SC वर्मा नहीं ना हुए हैं, बात समझ रहे हैं। वही चीज़ है, उसी को पढ़ाएगा। हाँ, पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा। आरा में क्या होता है कि आप आरा में जाएंगे तो थोड़ा सा भाई आरा हो जाता है। अब बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं किस लिए, ड्रीम है कि नहीं हम आरा में रहते हैं, ये आपका ड्रीम है और कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं है। जो बचपन से वहाँ रहा है, जैसे हम बचपन से वहाँ रहे हैं, तो हमको कभी आरा ड्रीम नहीं लगा, आरा ड्रीम शहर नहीं लगा। जैसे आज की डेट में तो आरा पढ़ाई के मामले में 0 हो गया है। अभी बच्चे हैं कुछ पढ़ते हैं, लेकिन 2014-15 के बाद बच्चे जो हैं, जो भी बच्चे थे पढ़ने वाले जैन कॉलेज वगैरह में, अब उस टाइप के लड़के नहीं। अब तो मोबाइल का जब से युग आया है, तब से मैंने पढ़ाई का थोड़ा सा डाउन ही जा रहा है, ये नहीं कि प्लस में नहीं जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो गया y स्क्वायर और ये हो गया 6y। कहीं किसी बच्चों को दिक्कत है क्या? अब 100 में से 73 जाएगा, कितना बचेगा हो 27, और ये कितना हो गया y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। अब इधर मिटका देते हैं। कल वीडियो नहीं बना पाए कि एक हमारी पढ़ाई हुई है लड़की थी, अब उसका जो था उसका तिलक था, और सभी बच्चों को मन में होता है कि नहीं भाई सर हमारे चलते जाते हैं। हम लोग गांव देहात के हैं भाई, अगर नहीं भी जाएंगे तो भवदी है, गोतिहारो है, सब चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है कि नहीं बात है। इसी गांव में रहना है, आप किसी में नहीं जाइएगा तो आप में कौन जाएगा। शहर तो है नहीं कि बस 4 आदमी आ गए बस उसी में हो गया। अब शादी है 15 दिन बाद, तो 15 दिन पहले ही से गांव की जितने हमारे अगल बगल की लड़कियां हैं सभी गीत गाने जाएंगी है।
जाके खूब अच्छा से गीत उत गाएंगे, फिर उन लोग टाइम से आएगा। ये सब होता है। अब हमनी देने स्पेशल खियावे वाला ना बोलन, हमने देने जितना भी हम लोग के लड़के हैं लगते हैं सभी उठेंगे, एक एक बाल्टी उठाएंगे, बुनिया आलूदम, बुनिया आलूदम, यही होता है ना। अच्छा भी लगता है हमको, तो यही अच्छा लगता है। ऐसे तो अब जमाना बुफे सिस्टम का आ गया है, जिसको बफर सिस्टम हम लोग बोलते हैं, तो वो जमाना है। लेकिन आलूदम, बुनिया, बोरा बिछावा, बाहर हैं, पानी चलावा, ये सब। अब आगे देखते हैं। यहाँ ये आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए इधर प्लस में है ना 27, तो इधर आके क्या हो गया माइनस में, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या। 27 को तोड़ देते हैं, कैसे, वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y 27 इक्वल टू 0 हो गया ना। नतिया 27 हो जाएगा, 9y में से 3y जाएगा तो 6y बचेगा। क्योंकि हम लोग बार बार बताते हैं कि AC का गुणनखंड लेते हैं और उस टाइप से लेते हैं कि जोड़ने घटाने पर मेरा b वाला आ जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया y कॉमन लेते हैं, तो इसमें कितना बचा y प्लस 9, इसमें -3 कॉमन लेते हैं, कितना हो गया y प्लस 9। अब ये हो गया 2 गो में से एक लिखते हैं ना, तो y प्लस 9 लिख लिए। ये हो गया कितना y माइनस y का y, ये हो गया आपका -3। अब यहाँ थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया -9, और y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो आपका y का मान क्या आ गया, y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 और -9। क्लियर है, ठीक है ना, कहीं दिक्कत है क्या। ठीक है, चलिए बोर्ड में अटकाइए। अब देखिए इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बार बार आप लोगों को बता रहा है, दूरी सूत्र में आपका इतना ही पूछने वाला है, इससे ज्यादा आपका पूछने वाला नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या पूछेगा, पहला चीज ध्यान रखिएगा, आपको जब हम नियामक ज्यामिति पढ़ाए थे तो आपको जो x अक्ष y अक्ष समझाए थे ना, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, जिसको चतुर्थांश भी बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है ना। प्रथम पाद, इसमें क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ऊपर से लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको दाहिने साइड से ऊपर वाला से लेते हैं 1 2 3 4, उसमें प्लस प्लस हो जाता है, दूसरे में क्या हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है, तीसरे में माइनस माइनस हो जाता है, और चौथा में प्लस माइनस हो जाता है। उसमें आपसे हमेशा पूछ लेता है कि -3 4 का किस चतुर्थांश में है, चाहे किस पाद में है। ऐसे करके आपका 1 से 2 क्वेश्चन वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका एक दूरी सूत्र में से क्वेश्चन पूछेगा। दूरी सूत्र में याद रखना है x2 माइनस x1 कर लीजिए, चाहे x1 माइनस x2 कर लीजिए। ये आपका कंप्लीट है, किसी बच्चे को संदेह है नहीं ना। और उसके बाद उसमें भी अगर दूरी सूत्र में अगर y चाहे x किसी का भी मान कभी पूछेगा, तो आपका दूरी इकाई दिया रहेगा, 10 इकाई 5 जो भी हो, 10 20 कुछ भी पूछ लेगा। उसमें x भी पूछ सकता है, y भी पूछ सकता है। आपका द्विघात समीकरण में होगा तो द्विघात समीकरण में बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है, इतना बात सभी बच्चे समझ गए। अब हम लोग एक और बात पर ध्यान देते हैं, कह रहा है x अक्ष पर ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्म से समदुरुस्त है, जो निम्न बिंदु युग्मों से, निम्न बिंदु युग्मों से समदुरुस्त है। अब यहां देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कभी भी, तो समदुरुस्त का मतलब समझिए, सम माने बराबर, दूर माने दूरी,
आधा अवस्था का मतलब स्थिति, स्थिति है कहाँ स्थित है, माने समान दूरी पर स्थित है कि नहीं है, समान दूरी पर स्थित है कि नहीं है, उसी को हम लोग समदुरुस्त कहते हैं। बात समझिए, अब इससे ज्यादा समझना नहीं है। पहला बात क्या समझना है, देखिए यहाँ पूछ रहा है एक अक्ष पर, एक अक्ष की जगह कभी कभी क्या पूछ लेगा आपसे, वाई अक्ष पर, इस बात को समझिएगा। तो देखिए अगर एक अक्ष पर पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी लिखना है कैसे, चाहे आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक अक्ष पर, एक अक्ष पर, एक अक्ष पर क्या होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x0 होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी हमको x अक्ष ही पूछा है, अब बाई द वे अगर आपसे y अक्ष पर देगा तो ध्यान दीजिएगा, हम लिख के समझा दे रहे हैं, इसको फिर मिटा देंगे। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और y, इसलिए कि अब यहाँ कहिएगा कि भैया यहाँ x0 लिख दिए, यहाँ 0y लिख दिए, तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग भुज को लिखते हैं और दूसरा जो लिखते हैं कोटि को लिखते हैं, ठीक है ना। भुज को हम लोग x कहते हैं, कोटि को हम लोग y कहते हैं। तो भुज की जगह मेरे देखिए x अक्ष पर निर्देशांक है ना, तो x तो x हो गया, कोटि की जगह मेरा क्या हुआ, 0, x अक्ष पर है इसलिए। अब यहाँ क्या है, y अक्ष पर है, y अक्ष पर है ना, तो y की जगह तो अपना y है, लेकिन x की जगह कुछ नहीं है, तो जो 0 है। तो इस बात को हमेशा समझना पड़ेगा, इस बात को समझना ही पड़ेगा कि x अक्ष पर क्या होता है, x0, और y अक्ष पर क्या होता है, 0y। बार बार आप समझिए, कभी कभी इस देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ लेता है। आप लोग का अभी जो परीक्षा हुआ है, जो भी कंपार्टमेंटल परीक्षा हुआ है, ये सेंटअप वाला, उसमें निर्देशांक ज्यामिति से कितना क्वेश्चन पूछा था, आप लोग सभी बच्चे जानते हैं ना। हमको लग रहा है कि 8, 7, 8, 9, 10 पूछ लिया था। आप ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो 50 नंबर तो आपका फुल फाइनल है। फिर क्या करना है, फिर 50 नंबर में वहाँ जो है आपका 25 को क्वेश्चन पूछता है, 15 को बनाना है, वो भी आपका फुल फाइनल हो गया। वहाँ 8 को क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर का 8, 25, 40, 20 नंबर बनाना है। कितना सिलेबस आपका हल्का है। इसमें अगर आप कोई बच्चा कहता है कि हम फर्स्ट आए हैं, तो ये बड़का कोई तरक्की वाली बात नहीं है। इतना नहीं है कि आप इसमें जब बच्चा लोग अगर जो पढ़ रहा है उसको 80 प्लस 85 प्लस लाना चाहिए, ठीक है ना। तब उसका कुछ होगा कि नहीं भाई वो पढ़ रहा है, तब हम कहेंगे कि वो पढ़ रहा है। आज के ज़माने में ऑब्जेक्टिव ही आपका 50 पकड़ रहे, साइंस में चाहे जो भी, पहले तो 5 गो ऑब्जेक्टिव आता था, उसको मारिएगा कि छोड़िएगा वो आप पे निर्भर है, 1 नंबर का पूछेगा। इस बात को समझ लीजिए, पहले से सिलेबस बहुत हल्का है और आप लोग समझिए। तो अब हम लोगों को देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चा कि एक शख्स पर पूछा है ना, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, एक शख्स पर पूछा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो एक शख्स पर पूछा है कि एक शख्स पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न युग्म से समदुरुस्त है। तो पहल का मेरा क्या हो गया, x और 0। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कितना है, 7, 6 और -3, 4, ठीक है ना। ठीक है ना, 7, 6 और -3 और 4, यही है ना। अब आपको क्या लिखना है, क्योंकि एक शख्स पर पूछा है ना, तो हम लोग क्या लेंगे, एक शख्स पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, x0। यहां तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक
इक्वल टू x 0 होता है ना, ठीक है ना, यहाँ तक सभी बच्चे जानते हैं। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, दूरी सूत्र लेते हैं, दूरी सूत्र लेते हैं। अब हम x 0, ये आपका हो गया ना, x अक्ष हो गया। पहले में से हम लोग दूरी सूत्र से मान निकाल लेते हैं, तो पहले से निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र हम लोग सभी बच्चे जानते हैं ना, क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, चलिए हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझिएगा, फिर से समझिएगा। आपसे जब x अक्ष पर पूछा है, x अक्ष पर पूछा है, तो इसमें क्या ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होता है। तो इससे क्या करेंगे, इससे पहले तुलना इससे करेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र पर लेंगे, फिर दोबारा में पुनः इससे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको किससे तुलना कर रहे हैं, 7 6 से। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, 7 माइनस x है, 7 माइनस 6 हो गया ना, चलिए स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया, 6 माइनस 0, ये हो गया आपका स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, कोई बच्चा बताएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं ना इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह है 7 और b की जगह है x, ये हो गया 6 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब है नहीं। अब यह हो गया कितना आपका 49, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना 7 दूनी 14x, और ये हो गया 6 का 36 रूट ओवर। अब कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, जोड़िए तो कितना रहा है, कहीं गलती हुआ है क्या, ध्यान दीजिए, कितना हो गया, 7 7 है ना, 7 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका। पहले हम लोग देखिए, पहले चर राशि में द्विघात से स्टार्ट करते हैं, तो इसको पहले हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लिए, ये माइनस 14x हो गया, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 4 3 7 1, ये आपका आ गया। तुलना कर लिए पहले x 0 से, क्योंकि x अक्ष पर है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, पुनः वही काम करेंगे ना, पुनः वही काम करेंगे, तथा अब क्या करेंगे, x 0 और 3 4 के बीच की दूरी, अब इससे क्या करेंगे, पुनः x 0 तथा -3 4 की दूरी, पहला का तो दूरी निकाल लिए ना, पहला का तो दूरी निकाल लिए, x 0 और 7 6 का दूरी निकाल लिए, x अक्ष पर है। अब दूसरा का को दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं x -3 स्क्वायर दूरी सूत्र के अनुसार, फिर ये हो गया क्या आपका 0 -4 का। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, रूट ओवर रहने दीजिए इसको, ये आपका हो गया x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका -4 का स्क्वायर, हो जाएगा ना। ये हो गया a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 प्लस 2ab, तो 2 3 ही 6 6x हो जाएगा ना। बात समझिए, बार बार आप लोगों को बच्चे जैसे नहीं समझाना पड़ेगा, इसलिए कि सब चीज बता रहे हैं बार बार। ये हो गया 4 4 का 16, क्लियर है। अब आपका मान कितना रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये हो गया 16 9 25 होता है ना। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इस बात को समझ गए आप, यहाँ तक आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -14x प्लस 85, उसका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 25, यहाँ तक आप समझ गए। एक शख्स पर पूछा, हम लोग तुलना कर लिए पहला को, फिर इसी से हम लोग तुलना कर लिए
दूसरा के, ठीक है ना। अब यहाँ क्या समझते हैं हम, अब जब दोनों को तुलना कर लिए, इतना बात समझने के बाद अब समझिए, इसको मिटाए ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सम दुरुस्त है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा है नहीं, अब इस बात को समझिएगा। चलिए, ये माना गया है किसका, एक्स जीरो और 7 6 था ना, 7 6 का आया था मान, यही ना मान है, ये वाला मान है। इसमें जो है एक्स जीरो और माइनस 3 4 का मान आया है। सम दुरुस्त है, तो सम दुरुस्त है इसका मतलब कि बराबर पर है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85। ये भी बराबर होगा ना, सम दुरुस्त है तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट ओवर हो गया, ये है इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, दोनों बराबर हो गया। इसका मान ले लिए एक्स जीरो और 7 6 का, इधर ले लिए एक्स जीरो और माइनस 3 4 का, दोनों को बराबर कर लिए, ये बराबर हो गया, बराबर कर दिया, इसलिए समदुरुस्त पूछा है हमसे, समदुरुस्त पूछा है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, किसी को दिक्कत है। चलिए, चर राशि को एक तरफ, ये माइनस वाला को उधर कर दिए, प्लस में कर दिए, तो ये हो गया 6x इधर था, 14x चला गया इधर, तो ये हो गया 14x प्लस में, इधर क्या है 85 है ना पहले से, 25 को इधर आके कर दिए माइनस में, हो प्लस में था तो माइनस में आ गया, बराबर की शेड, ये कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 14 6 20x, या x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या 60 बटा 20, गुना में है 20 तो भागा में आ गया 20 तिया ही, तो x का मान कितना हो गया, x का मान ऐसे लिख लीजिएगा यहाँ, x का मान 3 हो गया ना, ये x का मान हो गया। और कुछ पूछा है, बात समझ में आ गया, x का ही मान पूछा था ना, x का मान समझ में आया, इस बात को समझ लीजिए। चलिए, बोर्ड मिटाइए। अब इसमें से समदुरुस्त में और कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगे भारी, सम देखिए, ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं सम दुरुस्त है। चलिए, एक और कोई क्वेश्चन बोलिएगा तो बता देंगे। एक 2 माइनस 5 और रुकिए, अभी देखते हैं। चलिए, इस टाइप के एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। एक शख्स वाला पे ही बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 2 और -5 और -2, ये भी जो है पूछ रहा है एक अक्ष पर बिंदु का, किस पर है, एक अक्ष पर बिंदु का समदुरुस्त ज्ञात करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक सेक्शन मिट गया है तो इसलिए फिर से लिख दिए हैं, इस बात को समझ लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, एक अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बताइए। एक अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x0 तथा 3 2 की
दूरी निकाल लेंगे क्या? तो दूरी क्या हो जाएगा मेरा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर रूट ओवर होता है क्या? होता है ना। अब हम पहले से देखिए, पहले से जो है इससे हम पहला को तुलना कर लेते हैं दूरी सूत्र के अनुसार। दूरी है लिखे है ना, तो दूरी यहाँ इसी को लिखे है यहाँ। अब इसको कीजिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6x, ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यह बात समझ में आया? अभी ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर और 9 4 13। तो 13 के पहले हम बाद में लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण जैसे लिख लेते हैं प्लस 13। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को समझिए। बार बार हम समझाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब मैथ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कोई मैथ क्लियर नहीं। ठीक है, इसका काम कर दिए। अब अगला लेते हैं क्या? पुनः x0 तथा अब कौन सा मान है? -5 दो है ना, -5 -2 की दूरी। तो दूरी ले लिए तो फिर वही बात, सूत्र तो जानते ही हैं, लिख सकते हैं x माइनस -5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ कभी भी हल्का कर लेना चाहिए। देखिए अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का, x + 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 2 का, ये हो गया आपका कितना? a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूनी 10x प्लस 4, ये आपका वर्गमूल में हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 4 29, ये हो गया ना। चलिए आपका दोनों मान आ गया। यहाँ तो किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब हमको क्या करना है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान क्या देना है? समदुरुस्त पूछा है, तो इसका मतलब कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए ना। तो चलिए, तो अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। कहीं दिक्कत है? कहीं दिक्कत है बताइएगा, कहीं दिक्कत है? अब क्या करेंगे? पहले इसको हल्का करेंगे, तो हल्का करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 29। दोनों तरफ का वर्गमूल हट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। चर राशि को एक तरफ करते हैं और अंक को एक तरफ। तो इधर क्या है? 13 है और इधर 29 है ना, तो इधर आके क्या हो गया? -29, और इधर क्या है? 10x, और ये -6x है, तो इधर आके हो गया +6x। अब कितना हो गया? 16x बराबर 29 में से 13 जाएगा, कितना घटेगा? क्योंकि बड़ा वाला घट रहा है ना, तो बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस है, -16। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देते हैं -16 बराबर 16x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -16/16 कितना हो जाएगा? -1। आंसर हो गया। नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये x का मान हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। अगर बार बार, हाँ उसमें हम नहीं बताए थे, जैसे ये आपका x हुआ ना, तो आपका मान लिए थे x0 ना, तो x का जगह कितना हो गया मेरा? 1, y की जगह कितना हो गया? 0। ये -1 है ना, ये -1 या 0 लिखेंगे x के लिए। x0 है। नींद आपको आ रहा है? आप बहुत नींद, देखिए वो बच्चा सो गया है ऑनलाइन क्लास में। बच्चा हमारे सो रहे हैं। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, हम किसी के लिए टेंशन नहीं लेते हैं। हम जो वर्क करते हैं अपना करते हैं,
और उतना हम डिसिप्लिन के चक्कर में नहीं कभी रहते कि आप डिसिप्लिन में क्या करिएगा। वो आप चलिए वो डिसिप्लिन के ज़्यादा फेरा में रहिएगा ना, तो आपको डिसिप्लिन ही याद आएगा सब। इसलिए हम ज़्यादा चक्कर में नहीं रहते। आपको पढ़ना है, हम अपना वर्क कर दिए। देखिए हम जब से वीडियो बना रहे हैं ना, और हमारा जो मुट्ठी है बरियार हो गया। कोई गार्जियन आएगा पूछेगा कि बबुआ हमारा फेल हो गया, तो हम कह देंगे कि देखिए साक्षात दर्शन करा रहे थे। देखिए साक्षात दर्शन कराने के बाद देखिए यूट्यूब पर भी डाल दिए हैं। अब उसमें हमको कुछ नहीं कर रहा है, और नहीं पढ़ाए होंगे तब ना। आप ये नहीं कहिएगा कि पिंटू सर ये नहीं पढ़ाए हैं, हम पढ़ा देते हैं। अब दिन भर आप बेचारा घूम रहे हैं आप। अब देखिए 7 अभी नहीं बजा है, 7:20 हो रहा है, और बच्चा लोग अभी सो गया। तो इसमें क्या करेगा? गार्जियन कहता है कि पढ़ाइए भेजिए, तो हमको क्या करना है भैया? हमको इसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु नहीं है। हम कभी डिसिप्लिन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। 1.5 लोग सुधारते सुधारते मास्टर लोग को 2-4 लपड़ खा गए हैं। तो उससे निमन है कि भैया गोड़ लगा तनी, हमारा भी क्वालिटी बा, हम पढ़ावो तनी, तारा पढ़े के बा पढ़, ना पढ़े के बा तो मत पढ़ो। ठीक है ना? गार्जियन कहते हैं कि ध्यान दिए। अरे ध्यान देने वाला आप ध्यान दिए हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको ध्यान नहीं है, लोग ध्यान देगा? इतना मास्टर लोग का टाइम है कि एकदम ध्यान देते चलेगा। ठीक है ना? हम लोग तो कुछ प्राइवेट मास्टर हैं, कुछ लड़का लोग को डांट भी बोल देते हैं। सरकारी मास्टर तो एकदम पहला ही ठीक है, उसका 50,000 वेतन रहे, राम राम सर जी है से तो ठीक है बबुआ जा, तू तो जरा तरह के तारे भविष्य में तू क्या करब। तो वही बात है, बुरा नहीं मानना है। अब हम देखिए हम अपना वर्क कर रहे हैं, कुछ बच्चे सो रहे हैं, इसमें हम क्या करें? क्या हो बबुआ? देखिए सही बात है। आप लोग जितना सोचते हैं ना, कि जितना आदमी बोलता है कि नहीं हम लगे हैं, हाँ पढ़ने वाला रहिएगा तो आपके पीछे हम जरूर लगे रहते हैं। नहीं तो एक बात जान लीजिए, गया जमाना गुरुकुल है कि नहीं, शिक्षा हम देते हैं, और नहीं हम माल भी लेते हैं। जो गरीब बच्चा है, गार्जियन आके कह दिया कि नहीं पिंटू जी पढ़ा दीजिए, बबुआ हम पढ़ा दीजिए, तो पढ़ाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं, आके उदंडई कर रहे हैं, ऐसे ही करिएगा तो भगा भी देते हैं हम। इस बात को, जो पढ़ा है फ्री में तो बहुत दिन पढ़ा है, 8-8 साल 10-10 साल पढ़ाते ही रह गए। जो लगेगा कि नहीं पढ़ने वाला नहीं है, यार आए फ्री के नाम पर अब नौटंकी कराए, तो हम उसको भगा ही दें। और लोग तो जो आप लोग तो बच्चे देने वाले हैं, सोइए दम भर। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक लाइफ में एकदम। चलिए आइए। दुनिया मूर्ख है कि अपना अपना काम में लगा है। सुबह उठे हैं, कल रात को आए थे ना 2 बजे आए, सुबह उठे अपना कोचिंग में, फिर आ गए 5 बजे 6 बजे, 5 बजे आ गए, अपना पढ़ा लिए। उसके बाद मुंह हाथ भी नहीं धोए, बच्चा का तबीयत खराब था, गढ़हनी चले गए पीएन डॉक्टर के पास। पीएन डॉक्टर के पास दवाई कराए, वहाँ 11 बज गया। 11 बजे के बाद आए तो मुंह धोए। मुंह धोने के बाद मान लीजिए कि हम एक और काम करते हैं प्राइवेट टाइप का, आईडी उडी देते हैं, पैसा वैसा निकासी वाला। तब वहाँ उसके लिए गए आईडी बनाने। आईडी बनाने में वहाँ लेट हो गया, नेट काम नहीं कर रहा था और काम नहीं हो रहा था। वहाँ से बना के आए, फिर हम अपना क्लास, उस समय से क्लास में ही है, उस समय से क्लास में है। एक बार घर गए थे चाय पीने के लिए, उसके बाद क्लास में ही है। तो हम अपना वर्क कर रहे हैं, और सबका अपना वर्क उसको अपना बेनिफिट देगा। ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान का कृपा है कि हमारे बच्चे जो हैं, कह दिए कि सर यूट्यूब पर बनाइए। नहीं तो पहले तो गार्जियन कहिए भी देते कि सर कैसे क्या करें। अब भैया क्या किया जाए, साक्षात यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? साक्षात भगवान विष्णु जो है दिख गए, आया पर रावण के फेरा में लगे हैं। अरे जब वही दिख गए तो काम ही आपका कंप्लीट है। यहाँ हम बार बार पढ़ा रहे हैं, एक ही बात को समझा रहे हैं। आप यहाँ नहीं समझिएगा तो यूट्यूब पर समझ लीजिएगा। कोरोना काल देखे थे बच्चा लोग, सब लोग ऑनलाइन पढ़ा था। ऑनलाइन में क्या क्या पढ़ा था, हम आज भी कह रहे हैं सभी बच्चों को ऑनलाइन ठीक है, हम बताते हैं, आप समझिए, बहुत अच्छा बात है। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। ऑनलाइन पर हम देख लिए हैं कितना लोग का पढ़ाई, ऑनलाइन का पढ़ाई आएगा जाएगा। आपके मन में कौन सा क्वेश्चन उठा है? आपके हर व्यक्ति के पास अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना दिमाग है। आपके मन में कौन सा क्वेश्चन उठ गया, सर ये कैसे हो गया? हो सकता है कि ऑनलाइन में बताने में हम सब थोड़ी बता रहे हैं, हम तो ओवर वाइड बता रहे हैं।
कपड़ा नाप के सिलवाइएगा ना, देखिए कपड़ा जो मिलता है ब्याह शादी में, ब्याह शादी में चाहे कीन के कपड़ा सिलवाइएगा तो वो उसका जो फिटिंग आएगा, आता है कि नहीं? आप कपड़ा सिलवाने जाइए एकदम बाँह कितना चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, कितना आपका कंधा चाहिए, एकदम नाप के देगा उसका फिटिंग। अब फ्री साइज़ जो है ना वो यूट्यूब है। फ्री साइज़ नहीं जाइएगा ना तो कहिएगा वो एक बार बोलेगा एम साइज़ के बाद एथी एस साइज़, एम साइज़ उसके बाद क्या-क्या आता है वो एक्सएल, एक्सएल ऐसे-ऐसे करके डबल एक्सएल ऐसे-ऐसे करके आता है ना, तो उसमें वो वही चीज़ है यूट्यूब कि आप किस साइज़ में बैठ जाते हैं, किस किस साइज़ में आप सट जाएँगे, आपका फिटिंग नहीं आएगा, उस साइज़ का बना है। जूता जैसे बनता है ना कंपनी का, पहले जो था मोची लोग स्पेशल जूता नाप के बनाता था कि आपका पैर कैसा है कैसा है। अब तो साइज़ आ गया है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। अगर उस साइज़ में फिट होते हैं तो लीजिएगा, नहीं फिट होता है तो वो क्या है, वो फ्री साइज़ हो गया है। तो आप उस टाइप का आपका पैर है तो होगा, नहीं तो फिर दूसरा टाइप का होगा, तो वो है। यहाँ वही बात है, यहाँ हम आपका नाप-नाप के बता रहे हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं कि नहीं, आप वो समझिए। और आप यहाँ एकदम निंद्रा देवी के चक्कर में लगे हैं। निंद्रा देवी जल्दी हमको नींद आ जाएगी ना कि कितना आराम रहेगा, घर जाएंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास के ग्रीन होटल में लगा है। ग्रीन होटल है ना घर में, ग्रीन एक आरा में ग्रीन होटल है, हम कभी-कभी खाने जाते थे। तो ग्रीन होटल जो है, ग्रीन होटल घर बन गया है, आप खाइए और खूब आराम कीजिए। नहीं चलिए, हमको क्या है, नहीं चलिए, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया ना। एक और हम बता देते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं का समूह संरेखी है। आप लोगों को क्या क्या पढ़ाए अभी? दूरी सूत्र, हाँ समदुरुस्त पढ़ा दिए, अब की बार क्या पढ़ना है, संरेखी। संरेखी, ठीक ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, आज इसको बता देंगे फिर अगला दिन और बता देंगे। देखिए कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं का समूह संरेखी है। क्या निम्न लिखित बिंदुओं का समूह संरेखी है। ध्यान से देखिएगा, संरेखी शब्द को याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है 3 5 1 1 -2 -5 -2 -5, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिए, संरेखी, सन माने समान, रेखी माने रेखा पर, ठीक है ना। अब हम लेते हैं एक रेखा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, तो यही समझा दे रहे हैं। ये संरेखी ले लिए एक मान, ठीक है। इस मान को मान लिए P और इसको मान लिए Q और इसको मान लिए R। P की जगह मान लिख लिए 3 5, Q की जगह 1 1 और इसकी जगह क्या लिख लिए 2 और -5। यहाँ तक समझ में आ गया।
हालांकि लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि दी गई बिंदु पी क्यू आर है। देखिए माना कि दी गई बिंदु पी क्यू आर है, ए बी सी है, जो भी मानना है तो यहाँ लिख लीजिएगा। माना कि दी गई बिंदुएं पी क्यू तथा आर है। क्लियर है? अब दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, एक बार हम लोग क्या निकालेंगे पी क्यू, फिर क्या निकालेंगे क्यू आर, फिर क्या निकालेंगे पी आर। यह बात समझ में आ रहा है ना? दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो सबसे पहले पी क्यू पर निकालते हैं। तो पी की जगह हम देखिए मान सीधे लिख देते हैं, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, अरे x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह से इसको लिख लिए 5 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना मान आ गया आपका? ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर। ये हो गया कितना? 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 2 4, ये हो गया 4 थी 16, 16 4, ये हो गया रूट ओवर 20। 20 को कैसे तोड़ेंगे? 4 गुना 5। दिखाई दे रहा है? उधर देखो तो ठीक से देखो। तो 4 गुना 5, क्योंकि हमको लग रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और ये रूट 5 का रूट 5, अर्थात कितना हो गया? 2 रूट 5। अब फिर क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर की जगह ये हो गया ना, तो अब इसको मान लिखिए 1 का 1 हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया, ये तो कंपलसरी है सूत्र के अनुसार। और ये हो गया कितना? -2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1, माइनस तो कंपलसरी है सूत्र के अनुसार। ये है आपका -5, इसको भी हम लोग कर दिए स्क्वायर। ये हो गया आपका वर्गमूल। क्लियर है? अब ये कितना हो गया आपका? 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर है। ये कितना हो गया? 1 प्लस 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बच्चा? ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, और ये हो गया कितना? 6 का स्क्वायर। अर्थात कितना हो गया? 3 का 9, 6 का, तो 9 36 कितना हो गया? रूट 45। तो इसका मतलब क्या हुआ? रूट 45 का मान को समझिए, यहाँ लिख देते हैं। रूट 45 का मान 9 पचे 45, रूट ओवर लिख सकते हैं ना। तो 9 का वर्गमूल 3, ये हो गया आपका। क्यूबर भी निकाल दिए, ये आपका निकल गया 2 रूट 5 पी क्यू, और ये हो गया आपका क्यू आर। अब हमको क्या निकालना है? पी आर। तो पी आर भी निकाल लीजिए। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, कोई भी ले लीजिए, इसमें से इसको घटाइए चाहे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 100 देखिए, आप लोगों को बार बार समझा देते हैं। x1 माइनस x2 कर लीजिए, चाहे x2 माइनस x1 कर लीजिए। हाँ, जब भी x1 माइनस x2 किए तो y1 माइनस y2 करिएगा, सन्नी। और x2 माइनस x1 कर दिए तो उधर y2 माइनस y1 कीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, कहाँ हम लोग माथा पेची करेंगे इसके साथ। इसमें लिख लिए 3 और घटा दिए, घटाव का चिन्ह होता है। ये कितना दिया है? -2। मंझिला क्वेश्चन में कर लीजिए, चूंकि स्क्वायर करना है। और ये कितना हो जाएगा? +5, माइनस का माइनस कंपलसरी है, उसके बाद क्या है? -5 है। ठीक है, अब इसको भी मंझिला क्वेश्चन में कर लिए। थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया? 3 + 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 5 + 5 का स्क्वायर। कितना हो गया आपका? 3 2 5 है, 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 25 का 10 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर। ठीक है ना? कितना हो गया? 2500। कितना हो गया आपका? रूट ओवर 125। तो इसको कैसे लिखेंगे? 25 गुना 5। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 25 का तो मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, ये हो गया रूट 5। अब यहाँ एक बात हम समझा देते हैं।
आपका पी क्यू का मान, इसलिए कि इसको मिटाएंगे। पी क्यू का मान कितना आ गया आपका 2√5। क्यू आर का मान कितना आ गया आपका 3√5 और पी आर का मान कितना आ गया, पी आर का मान 5√5। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ समझने के बाद आपको हम समझाते हैं क्या। अब हमसे पूछा क्या है, संरेखी है। संरेखी है तो संरेखी है माने समान रेखा पर। तो अब इसको समझते हैं कैसे। बोर्ड मिट गया यहाँ से। चलिए जो बच्चों को देखिए, अभी हम ऑन जब बता रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो नहीं हम बोलेंगे नहीं। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना है कि भैया देखिए हमको बता दीजिए, वहाँ नहीं हम समझे, ठीक है ना। ये नहीं कि डरना भी नहीं है, अगर क्वेश्चन में से है जैसे इसमें से बता रहे हैं कहीं नहीं समझ में आया तो ये थोड़ा वहाँ हमको क्लियर कर दीजिए, बिल्कुल समझ लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए अभी यहाँ हम इसको छोड़ते हैं, अब यहाँ हम समझाते हैं। बात समझिए, अब मान तो सबका आ गया। यहां से यहां तक दूरी क्या है, पी आर है ना। तो पी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर। नहीं लिख सकते हैं, पूरा दूरी के नापना ना, पूरा पी आर ले लिए तो पी आर में 2 गो है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर है ना बबुआ। तो पी आर बराबर मेरा मान कितना है बबुआ 5√5 और पी क्यू का मान कितना आया है 2√5 और क्यू आर का मान कितना आया है 3√5। अब मान आ गया ये 5√5 है, ये भी हो गया 2√5 और 3√5 5√5। तब इसको हम क्या कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः बिंदुए संरेखी है। हाँ बहुत सुंदर, अतः बिंदुए बिंदु क्या लिखाता है, बिंदुए संरेखी है। कोई किसी बच्चों को दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है। चलिए बोर्ड मिट गए तो पुनीत बबुआ सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। हर टाइप का हर चीज बता देंगे आप लोगों को, थोड़ा सा भी सोचना नहीं है, ठीक है। अब हम भी थक रहे हैं। कितना देर का वीडियो होगा, 1 घंटे से ऊपर जा रहा है। कितना हुआ है वीडियो, देखो सन। अच्छा कोई लगने के कारण। चलिए ठीक है, अब इतना ही। हम भी थक रहे हैं, क्योंकि हम भी रात भर जगे हैं और दिन भर हम सभी ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा बच्चा लोग है, देखिए देहात से, हम लोग देहात के लड़के हैं, हम लोग का थोड़ा सा भाई यही थोड़ा स्टाइल जो है वो होता है कि चलो हो अब स्टार्ट को बंद कर जाओ। तो हम लोग का जो भाषा है यही भाषा है, इस भाषा पर हमें गर्व है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।